क्यों देना पड़ा? 18 तारीख को इसी चौराहे पे हम लोगों ने, नौजवानों ने, छात्रों ने आवाज उठाई थी कि सोनभद्र में आईएएस जिलाधिकारी क्यों नहीं है। उसको लेकर एक महीने का हमने सरकार के प्रतिनिधियों के समक्ष समय दिया कि आप इस जनपद को आईएएस अधिकारी दीजिए, क्योंकि तमाम फाइलों को लेकर यहां सोनभद्र की जनता ऑफिसों का चक्कर लगाने का काम कर रही है। और आज हो क्या रहा है सोनभद्र के कार्यालय में, उनके यदि मन लायक कोई आदेश है तब तो कह दे रहे हैं कि ठीक है हो जाएगा, कहीं उनके मन लायक नहीं है तो कह दे रहे भैया इस पे तो मेरा अधिकार ही नहीं है। ये हालात है। मैं चाहता हूं कि इस जनपद की जो भी मूलभूत समस्याएं हैं, चाहे वो खनन से जुड़ी हो, मजदूरों के हितों से जुड़ी हो, छात्रों की समस्याओं से जुड़ी हो, मनरेगा से जुड़ी हो, ट्रेड यूनियन से जुड़ी हो, उस पर पहल होना चाहिए, एक सार्थक पहल होना चाहिए। वो पहल नहीं हो पा रहा। संबंधों को ध्यान में रख के अधिकारी उठाए। हम क्या बात करें कि तुम्हें बिजली चाहिए, तुम्हें पानी चाहिए, तुम्हें रोजगार चाहिए। यहाँ तो स्थिति इतनी भयावह हो गई है कि जो व्यवस्था है वो व्यवस्था ही कंप्लीट नहीं हो पा रही है। हम इस व्यवस्था पे ही पहुंच नहीं कर पा रहे हैं। व्यवस्था क्या है कि 7 महीने से जिलाधिकारी नहीं है। ये व्यवस्था का हिस्सा है भाई। जब जिलाधिकारी नहीं है उसके लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, तो बात बताओ बिजली पानी की कहां से बात होगी? कहां से बात होगी बिजली पानी की? और हम बात करेंगे तो किसके पास जाए बात करने? हम तो इस मंच के माध्यम से कहते हैं, यदि आवाज जा रही हो सरकार के प्रतिनिधियों से, यहाँ से एसपी भी ले जाओ भाई। यहाँ बिना एसपी का भी जिला चल जाएगा। डीएम भी जिला में नहीं रहे, एसपी भी नहीं रहे। हम लोग अपनी तरफ से कहते हैं तुम एसपी भी ले जाओ। हो सकता है कि एसपी के रहने से कुछ और तुम फील गुड नहीं कर पा रहे होगे। तुम नहीं चाहते कि शासन से जुड़े महत्वपूर्ण पदों पे जिम्मेदार लोग बैठे, तो एसपी भी आप ले जाइए। ये हालात हमारे जनपद का है। हम अलग से मुद्दा उठाने पे बहस करने की स्थिति में है ही नहीं। हमारा तो विषय बिंदु बन चुका है कि हमें किस तरह की लड़ाइयों में भाग लेना है। आज इस मुद्दे को लेके संगठन द्वारा लगातार कई माह से आवाज उठाया जा रहा है। आज तमाम संगठन भी आवाज उठा रहे हैं, बधाई के पात्र हैं। हम नौजवान उनका सम्मान करते हैं। और जल्द ही मैं चाहूंगा जो नहीं उठा रहे हैं वो भी उठा लो भैया, नहीं तो आपका कहीं न कहीं दामन दिखने न लगे। और नहीं उठाओगे तो जल्द ही विधायक सांसदों के घरों को भी हम लोग घेरेंगे। अब पूछेंगे कि तुम या तो वोट मांगने मत आना, या तो जितना जल्दी हो आईएएस दे दो। हम लोग बेरोजगार लोग हैं। किसी आंदोलन को खड़ा करने के लिए एक बेरोजगार की कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक आईएएस आएगा तो मेरे संगठन के लिए काम नहीं करेगा, मेरे घर के लिए काम नहीं करेगा, इस जिले के लिए काम करेगा। तो इसलिए इस सर्वप्रथम यहाँ के सम्मानित विधायक सांसद जिनको यहाँ की जनता ने चुनाव जिताया है, जितना जल्द हो दबे मन से ही आप अखबार और मीडिया में आकर ये बात को कह दें कि हमें आईएएस जिला अधिकारी चाहिए, तो ठीक है। नहीं तो आपको भी हम लोग चेक करेंगे, कायदे से चेक करेंगे। अब वो जमाना नहीं रहा कि तुम जैसे चाहो वैसे फील्ड कर लो। अब जनता जाग चुकी है, अपने हकों अधिकारों के लिए लड़ेगी। साथियों, कहीं से आईएएस जिलाधिकारियों की कमी नहीं है। हमने तमाम आईएएस अधिकारियों से बात भी की, लेकिन कहीं न कहीं ये जनपद, आप सुन लो, ये जनपद पूरी तरीके से भ्रष्ट राजनीति और सफेदपोश नेताओं का शिकार है। ये भ्रष्ट राजनीति और भ्रष्ट सफेदपोश नेता वो है जो कहीं न कहीं, चाहे सरकारें जिसकी हो, उसका दामन थामे रहते हैं। इनके कोई विचार और सिद्धांत नहीं है, गाड़ियों पे इनके झंडे बदलते रहते हैं। और
व्यवस्थाओं के साथ इनके विचार बदलते रहते हैं। ये इस जनपद को प्रश्न में चिन्ह लगा दिए हैं कि यह जनपद बिना आईएएस जिलाधिकारी के चलेगा। आज तमाम बुद्धिजीवी लोगों के सामने यह समस्या है। हम लोग जब बात करते हैं, इस आंदोलन की न्यूज जब अखबारों में छपकर जब जनपद के कोने कोने में जाती है, तो संगठन से जुड़े और तमाम हम लोग के फैंस जब बात करते हैं, कहते हैं भाई आपके जिले में जिलाधिकारी नहीं है, 7 महीने जिलाधिकारी नहीं है, क्या कर रहे हैं वहां के लोग, कोई आवाज नहीं उठाते। ये आज राजनीतिक शून्यता की तरफ जा रहा है। हमें एक प्रश्न खड़ा कर रहा है कि इस जनपद में सोच का अभाव है, राजनीति करने वालों का अभाव है। नहीं तो इस जनपद में आईएएस जिलाधिकारी की नियुक्ति तत्काल होती। तुम ले जाओ, रोज आईएएस बदलो, उसका परवाह नहीं है, लेकिन आईएएस की जगह आईएएस ही रखो। तुम्हें बहुत पसंद आ रहे हैं, इन्हीं को आईएएस बना दो। चलो बनाओ इनको आईएएस। मैं जानता हूं, मैं तो सीडीओ साहब से कहता हूं, सीडीओ साहब इन भ्रष्टाचारियों की तरफ मत झांकना, न देखना। यदि तुम्हारे एलआईओ के लोग यहाँ होंगे तो मैं आपके शुभचिंतक बनने के दायरे से मैं कहता हूँ जल्द ही हथकड़ी न पहनवा देंगे। ऐसे ऐसे आदेश न पारित करा दे कहीं आपसे कि आपका पूरा समय अंत समय कहीं जेल के सलाखों के पीछे न रहे। तो कम से कम एक कहूंगा, साइन करने के पहले देख लेना एक एक पन्ने पे, क्योंकि ये मतलब प्रश्न लोग कहीं न कहीं अधिकारियों को भरगलाकर फुसलाकर अपने कामों को, अपने कागजों को सिमटाने पे लगे हुए हैं। ये अब नहीं चलेगा। ये जनपद की आवाम के लिए हम नौजवान लड़ेंगे और मैं विश्वास दिलाता हूँ आज हमारे साथ मजदूर नेताओं का साथ है, छात्र भाइयों का साथ है, ग्रामीण भाइयों का साथ है और हमारे कांग्रेस के नेता नूर भाई का साथ है, हमारे हुकुम चंद अग्रवाल जी का साथ है, दुर्गा प्रसाद जी, लालचंद जी का साथ है। मैं कहना चाहता हूँ यह समय आपका बर्बाद नहीं जाएगा। जो भी समय आपने इस नौजवान को आपने दिया है, इस क्रांतिकारी स्तरी पे माननीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक पे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ यह आंदोलन चलता रहेगा, चलता रहेगा। अगला कड़ी में हम लोग 18 दिसंबर को बड़े पैमाने पे विशाल धरना प्रदर्शन सदर तहसील पे करेंगे हम लोग और इसकी तैयारी करेंगे और बड़े पैमाने पे जगह जगह से जनपद वासियों को सदर तहसील पे जुटाने का काम करेंगे साथियों। और इस आंदोलन की कड़ी को हम लोग जिला मुख्यालय ले जाएंगे, जिला मुख्यालय के बाद मंडल आयुक्त के पास ले जाएंगे, लखनऊ ले जाएंगे और दिल्ली ले जाएंगे। मुझे ये देखना है कि तुम कब तक सोए रहोगे, मुझे प्रश्न करना है कि कब तक तुम चुप रहोगे, कब तक तुम आईएएस जिलाधिकारी नहीं भेजते। हम इंतजार करेंगे, हम देखेंगे कब तक आप नहीं भेजते हो। साथियों, अब आपको एक चीज ध्यान देना है, हमारी लड़ाई भ्रष्टाचारियों से है। इन भ्रष्टाचारियों से लड़ने के लिए आपको भी अपना दिल दिमाग चौकन्ना रखना होगा। यदि दिल दिमाग चौकन्ना नहीं रखोगे, इनके साथ पूरी सिस्टम है, ये पूरी तरह से पैसे की ताकत से हर किसी को खरीद रखे हैं और इस ताकत के सहारे ये जनपद के आवाम की आवाज को दबाना चाहते हैं। आज हम आईएएस अधिकारी की मांग कर रहे हैं। आज इस आईएएस अधिकारी के मुद्दे पे तमाम आईएएस लोगों से हम लोग की बात हुई, बहुत प्रसन्न है। उन्हें महसूस तो हुआ कि हमारी जिम्मेदारी भी है। इस आंदोलन से एक संदेश भी जाएगा, एक ऐसा संदेश, कम से कम अधिकारी वर्ग ये तो सोचेंगे कि मेरा इंपॉर्टेंस कितना है, मैं कितना महत्वपूर्ण हूं, मुझे कैसे काम करना चाहिए, जनता की हमारे साथ आशाएं कितनी है। पूरे उत्तर प्रदेश का मैं तो समझता हूं जो मेरे संज्ञान में होगा, शायद ही इस तरह के आंदोलन चलाए गए होंगे अब तक कि आईएएस जिलाधिकारी चाहिए। शायद मैं इसलिए कह रहा हूं, हो सकता है कहीं चलाए गए हों, क्योंकि आंदोलन सदे हुए होंगे, डीएम हटाओ, एसपी हटाओ, लेकिन इस जनपद के हालात आज ऐसे तैयार हो गए हैं, ऐसे तैयार कर दिए गए हैं कि हमें बिजली, पानी, बेरोजगारी के मुद्दों से हटकर आईएएस जिलाधिकारी की मांग करनी पड़ रही है। ये हालात क्यों तैयार किए गए हैं? ताकि तुम मूलभूत समस्याओं से हट जाओ। तुम इसमें उलझे रहो तो हम भी बहुत हिसाब से तुमसे लड़ेंगे और हर कदम पे लड़ेंगे और नंगा कर देंगे, नंगा, सुन लो, नंगा कर देंगे
करेंगे तुम्हें और तुम्हारे इन सरपरस्ती को, जो तुम इस जनपद की आवाज को दबाने का काम करोगे। लेकिन ये भीड़ जज्बात की है, भावनाओं की है और जनता की आवाज की है। एक एक भीड़ में दर्द है, जन सैलाब है और इस भीड़ को 18 दिसंबर को नोट कर लो, इस जनपद में दिखाने का काम करेंगे हम लोग। और आप जल्द ही आइए जिलाधिकारी भेजो। बहुत इज्जत करता हूं क्योंकि कानून की इज्जत से ही देश और समाज का एक पैमाना तय हो सकता है। और कानून की संवैधानिक दायरे को भी भली भांति समझता हूं। जब कानून के रखवालों ने ही, तमाम आप लोग बैठ सकते हैं, साधारण मंत्री, कानून के रखवाले भी कानून की जब धज्जियां उड़ाने का काम करते हैं तो आपके सहयोग से ये नौजवान सदैव उन कानून के रखवालों को मुंह तोड़ जवाब देने का काम किया। साथियों, आप इस जनपद में ये नौजवान माफियाओं के खिलाफ लड़ रहा है, माफियाओं के खिलाफ। इस जनपद में माफिया एक सुनियोजित संगठन होता है, जिनको आप जंगलों में नहीं पाते हैं, उनको आप अपने बीच में पाते हैं। ये सफेद पोश लोग आज इस जनपद को भ्रष्टाचार का शिकार बना दिए हैं। आप बिजली पानी की क्या बात करेंगे? आप अपनी समस्याओं की क्या बात करेंगे? इन्होंने ऐसी स्थिति उत्पन्न की है कि समस्या सुनने वाला ही नहीं है। तो मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि उसके चंद दलाल इधर भी टहल रहे होंगे, ये विजय शंकर आवाज उठाया है, जवाब मांगने के लिए विधानसभा तक पहुंच जाएगा और जंतर मंतर तक पहुंच जाएगा। मैं जानता हूं ये लड़ाई छोटी नहीं है, एक डीएम एसपी की बात नहीं है। आईएएस एसोसिएशन से जुड़े लोगों से हमारी बात हुई है, उन्होंने बात कहा कि आज हालात इतने गर्दिश के हो गए हैं कि बहुत से अधिकारी तो इस जनपद में आना नहीं चाहते। इस जनपद सोनभद्र का यह नौजवान तुमसे जवाब मांगने के लिए लखनऊ में आएगा और आपका स्नेह प्यार और आपका नैतिक बल चाहिए। यह विजय शंकर अकेला पर्याप्त है। मैं निपटा हूं इनसे कई बार, इन भ्रष्टाचारियों से। कई लोग तो कहा करते हैं कि इस तरह की आवाज उठा रहे हो, क्या डर नहीं लगता? तो मैं जवाब देता हूं, एक जिंदगी मैं जी चुका हूं। अब कुदरत ने मुझे इसीलिए जिंदा रखा है कि तुम लोग की तरह ही कर सकूं। तो आज जान लो, सामूहिक उपवास में मैं था तो हमने कहा था कि साथियों डीएम की मांग कर रहा हूं, देखना 18 तारीख के पहले एसपी भी छुट्टी ले जाएंगे। ले गए। यह भ्रष्टाचारी ताकत एसपी भी ले गए। आप इस जनपद के हक के लिए नौजवान लड़ रहा है। आज इस जनपद में कोई बड़ी वारदात हो जाए, तुम्हारे कैमरे फ्लैश अप करेंगे, तुम्हें न्यूज का हिस्सा मिल सकता है। लेकिन बताओ कि अब डीएम एसपी नहीं है तो उसकी फरियाद कौन सुनेगा? एक एक सेकंड यहाँ का आवाम असुरक्षित है, एक एक पल यहाँ का आवाम असुरक्षित है। आज तहसील दिवस से देख लो नजारा, ताला बंद है। एक दिन तो एक बड़े नेता ने कहा, नाम नहीं लेना चाहूंगा, क्या फायदा, 10 लोग जानेंगे कौन थे। भाई अच्छा तो चल रहा है, आपको कोई दिक्कत हो तो मिल लीजिए साहब से। हम क्या यार, मैं अपनी दिक्कत के लिए नहीं लड़ता यार, जनता की दिक्कत के लिए लड़ता हूं। और मैं माना कि तुम्हारा साहब अच्छा है, चलो 101% सही है। तो मैं पूछना चाहता हूं, कंपाउंडर कितना अच्छा होगा तो क्या हॉस्पिटल से डॉक्टर ले जाओगे? इस जनपद में डीएम एसपी दोनों ईमानदार चाहिए। यदि लड़कर बुलाए हैं, गड़बड़ करेंगे तो लड़कर भेज भी देंगे। तो ये लड़ाई आप लोग के नैतिक
बल से हम लोग आगे भी ले जाएंगे। अगला आंदोलन हम लोग विधानसभा में करेंगे। विधानसभा के सामने धरना देकर अपनी बातों को रखेंगे और पूरे प्रदेश को बताएंगे कि सोनभद्र में डीएम क्यों नहीं है और एसपी क्यों नहीं है। आप सोचते होंगे कि धरना दे देकर थक जाएगा नौजवान, तो थकने वाला नहीं हूं मैं। और आपको इस पे विचार करना होगा और अविलंब विचार करना होगा, क्योंकि आज के परिवेश में वर्तमान समय में बहुत सी जांच रुकी हुई है। यह लड़ाई यहाँ के राजनीतिक सामाजिक पिछड़ेपन के अस्तित्व को लेकर लड़ी जा रही है। एक राजनीतिक अस्तित्व को लेकर लड़ी जा रही है। कम से कम एक चुप्पी यदि रही तो जो बैठे हुए लीडर है, जिनके पीछे अपनी लग्जरी गाड़ियां तुम लगा देते हो, इस सोनभद्र की सरजमी को रोक कर चले जाते हैं। इस सोनभद्र की सरजमी को रोक कर चले जाते हैं और तुम्हारा जिंदाबाद करते करते जवान नहीं थकता। उस सरजमी को रोकने का काम है ये लीडर लोग कर रहे हैं। आपको जागना होगा। आप घर बैठे भी लड़ सकते हैं, क्योंकि साथियों ये भ्रष्टाचारी ताकतें जिनको विधानसभा लोकसभा में तुम भेज चुके हो, इनको सिर्फ एक चीज से डर लगता है, अपनी वोट से। सिर्फ अपनी वोट से डरते हैं ये, बाकी बेशरम है। इनके सामने चाहे जिस प्रकार का धरना दे दो, इनको नैतिकता है ही नहीं। तुम लेटर लिखो इनको। यदि आपको मेरी बातें अच्छी लग रही है, आप 100 आदमी रोक लेटर मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री को भेज के देखो, ये दहशत में आ जाएंगे। इनको समझ में आ जाएगा कि वहां की जनता क्या चाह रही है। भाई क्या हमारे अधिवक्ता विकास साख जी बैठे हुए हैं। ये आंदोलनकारियों की मंच है। इसका एक एक आंदोलनकारी किसी प्रकार के आंदोलन में भाग ले सकता है, लेकिन जनपद में डीएम एसपी दोनों ईमानदार चाहिए। यदि लड़कर बुलाए हैं, गड़बड़ करेंगे तो लड़कर भेज ही देंगे। तो ये लड़ाई आप लोग के नैतिक बल से हम लोग आगे भी ले जाएंगे। हम लोग गांधीवादी भी हैं और गांधीवादी सोच को सलाम भी करते हैं। हम अपनी बात को रखना चाहते हैं। हम गूंगे बालों को सुनाना चाहते हैं। तो कब तक नहीं सुनोगे, तुम्हें पूरा मौका देंगे। सुनो, अगला आंदोलन विधानसभा के सामने हम नौजवान 22 जनवरी को बैठेंगे। विधानसभा के सामने बैठकर हम तुमसे हिसाब मांगेंगे और पूरे जिले की तस्वीर का हिसाब मांगेंगे। और यह आंदोलन का दस्तूर चलता रहेगा तुम जब तक डीएम और एसपी भेज नहीं देते। साथियों, तमाम संगठनों के जिले समर्थन का हम हार्दिक अभिनंदन, हम स्वागत करते हैं और तमाम इस जिले के बुद्धिजीवी लोगों से अपील भी करते हैं। यहां से एक संदेश जाता है, यहां से हम नौजवानों ने बैठकर बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीती हैं, इसलिए हम लोगों ने ये जगह को चयनित किया। हम तमाम अपने अधिवक्ता साथियों का हार्दिक अभिनंदन, हम स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं। आपके एक नैतिक समर्थन को लेते हुए और स्वीकार करते हुए एक मजबूत ताकत के साथ हम लोग 22 जनवरी को 2013 में विधानसभा के सामने नौजवान बैठने का काम करेंगे और सोनभद्र की सरजमी की आवाज को रखेंगे। साथियों, और जो भी साथी धरना स्थल पे आए हैं, मैं चाहूंगा कि अपना रजिस्टर पे साइन कर लेंगे। बताना आईएएस जिलाधिकारी की मांग को लेकर आम जनमानस की सहयोग से जो आंदोलन हम लोगों ने चलाया, 19 अक्टूबर को पोस्टर आंदोलन, 25 नवंबर को सामूहिक उपवास और 18 दिसंबर को तहसील परिसर में धरना देकर और 25-22 जनवरी को
2013 में विधानसभा घेरने का ऐलान किया गया था। उस क्रम में आज हम लोग को जानकारी मिली है कि सोनभद्र जनपद में सरकार द्वारा डीएम एसपी दोनों की नियुक्ति कर दी गई है। हम तमाम अपने बुद्धिजीवी साथियों और जनमानस को धन्यवाद देते हुए कि इस जन आंदोलन में जो लोग खड़े रहे और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे, क्योंकि हम लोग की मांगे सरकार ने सुनी। उसी परिप्रेक्ष्य में 22 जनवरी को जो विधानसभा घेराव करने का जो आंदोलन था उसको मैं समाप्त करता हूँ।